Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 10th क्लास की बायो स्टार्ट की हुई है। यूनिट नंबर 7 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। हमारा यूनिट नंबर 7 है इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस में बेटे हम लोग इनहेरिटेंस के लॉज देख रहे थे। मैंडल ने 2 लॉ दिए थे, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था। आज हम लोग जो बेसिकली टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटे वो होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, दोनों लॉ में से कोई लॉ, तो आपने डिफाइन पहले लिखनी है। ठीक है, अब सेकंड लॉ हमें क्या कहता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? आज़ादाना। तो मतलब इसमें जो जीन या इसमें जो अलील होंगे वो इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर अलग होते होंगे, एक दूसरे को देखे बगैर। ठीक हो गया। अलील सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, कि जब गैमेट्स बनते हैं, डेफिनेटली 2 अलील थे ना, ए और ए, इसके जब गैमेट बननी है तो ऐसे और ऐसे होंगे, तो ये अलग अलग हो गए ना। तो वो कहते हैं कि जब गैमेट बनते हैं वो इंडिपेंडेंटली अलग हो जाते हैं, आज़ादाना तौर पे अलग हो जाते हैं, कि फ़िक्स नहीं होता कि इसने इसके साथ ही अलग होना है या इसने इसके साथ ही अलग होना है। उस टाइम सिचुएशन के हिसाब से उन्हें जो बेहतर लगता है वो उस हिसाब से अलग हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने बेटे अपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब मेंडल ने अपने दूसरे लॉ में डाई हाइब्रिड लिया था, जबकि उसने अपने पहले लॉ में मोनो हाइब्रिड लिया था। याद करें ज़रा। तो डाई हाइब्रिड ऐसा हाइब्रिड होता है बेटे जिसके अंदर 2 खुसूसियात को एक ही वक्त में देखा जाता है। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ 2 करेक्टरिस्टिक्स स्टडीड एट सेम टाइम। ठीक है, 2 खुसूसियात को एक टाइम में पढ़ना, डेट इज़ कॉल्ड डाई हाइब्रिड। इसने क्या किया? सीड जो लिए पी के, वो राउंड और रिंकल लिए, एक इसकी एक करेक्टर हो गया, दूसरा उसने कलर का करेक्टर लिया येलो और ग्रीन। ठीक है, कैपिटल आर से क्या बना हमारे पास? राउंड। स्मॉल आर से रिंकल। ठीक है, बड़े वाई से येलो और छोटे वाई से ग्रीन। मैं छोटे के लिए छोटा वाई यूज़ करूँगी ताकि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। ठीक है, अब बेटे हमने लिया राउंड येलो, आर आर राउंड, वाई वाई येलो, दोनों कैपिटल हैं, राउंड येलो। ठीक है, ये है रिंकल्ड ग्रीन। ये 2 प्लांट हैं और ये पेरेंट प्लांट है, तो पी जनरेशन हुई। इनका हमने क्रॉस करवा देना है, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, इनकी क्रॉस पोलिनेशन करवाई। उनके 2 डिफरेंट खसूसियात हैं, दोनों क्रॉस करवाया तो क्रॉस पोलिनेशन हुई। और ये क्या है? पेरेंट्स हैं। अब पेरेंट्स से बनेंगे गैमिट्स, यहाँ से एक गैमिट आ गया और यहाँ से भी एक गैमिट आ गया, तो आर वाई गैमिट बन गया, यहाँ पर छोटा आर और छोटा वाई गैमिट बन गया। ठीक है, अब ये आपस में यूनाइट की है, जब इन्होंने आपस में क्रॉस किया तो आर आर। हमेशा जब भी आपने लिखना है बेटा सीक्वेंस देखना है, पहले कैपिटल आर फिर स्मॉल आर, पहले कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई। तो जितने सीड बने वो क्या बने? राउंड येलो, क्योंकि बड़ा आर और बड़ा वाई क्या हो गया जी? डोमिनेंट हो गए। तो ये हमारे पास आ गई F1 जनरेशन। ठीक है, अब F1 जनरेशन का हम बॉक्स बना के आपस में F1 मल्टीप्लाई बाय F1 करेंगे। ठीक हो गया, बात समझ में आ रही है? इसको ध्यान से देखें, ये कि आगे हमने एक बॉक्स बनाना है। ठीक हो गया, वो देखिएगा कैसे बनता है। ये देखें ज़रा, सेल्फ पोलिनेशन करवानी है आपने F1 को, मतलब आर आर वाई वाई को आर आर वाई वाई के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब ये हमने गैमिट बना लिए, गैमिट मैंने बॉक्स की फॉर्म में बना रही है, ये देख लें ज़रा आप बेटे। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये देखो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आर वाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आर वाई। ठीक है, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और फिर इसके साथ, देन इस तरह से बॉक्स बनता है। ठीक हो गया। अब पुनिट बॉक्स बनाना है। सेकंड लॉ में कौन सा बॉक्स बनता है? पुनिट बॉक्स। कौन सा? इसे पुनिट बॉक्स बोलते हैं, PUNNET, पुनिट स्क्वायर इसका नाम है। ये जो बॉक्स है इसको कहते हैं पुनिट स्क्वायर। अब ये वाले सारे आर वाई वही, ये 4 बने हैं ना गैमिट्स, ये 4 इधर भी लिखनी है और ये 4 इधर भी लिखनी है, जैसा कि आर वाई लिख लिया। उसके बाद हमारे पास आ गया आर वाई लिख लिया, स्मॉल आर कैपिटल वाई ये भी लिख लिया और ये भी लिख लिया, यही चारों उठा के एज इट इज़ यहाँ लिख लेंगे। क्लियर? 16 क्रॉस बनेंगे। अब क्रॉस कैसे बनता है बेटा, वो ज़रा गौर से देखें। सबसे पहले ये वाली जो टर्म है ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और नीचे लिखी जाएगी एज इट इज़। ये भी ऐसे ही होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके ऐसे सारे ने मल्टीप्लाई होने। ठीक है, अब पहले से शुरू करते हैं। आर वाई इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल, सॉरी ये गलती से लिखा गया, कैपिटल
यहाँ आना है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। मैंने इसीलिए अलग किए थे कि वाई की ना शेप सेम है तो इसलिए कन्फ्यूजन हो सकती है। अब आर 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 सीक्वेंस में देखना, पहले बड़ा आर फिर छोटा आर, फिर यहाँ पर भी कैपिटल वाई और फिर स्मॉल वाई। क्लियर? अब उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना है, आर आर वाई वाई सीक्वेंस में लिखना है। अगर बड़ा पहले है मतलब 2 आर आ गए 2 वाई आ गए तो बड़ा पहले छोटा बाद में, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया आर आर वाई वाई, फिर इसको इससे किया यहाँ लिख दिया, इसको इससे किया यहाँ लिख दिया, इसको इससे किया यहाँ लिख दिया, फिर तीसरे वाले को पहले इधर से किया यहाँ लिख दिया, इससे किया यहाँ लिख दिया, इससे किया यहाँ लिख दिया, इससे किया यहाँ लिख दिया, ठीक है। इससे किया यहाँ लिख दिया, इससे किया यहाँ लिख दिया, इससे किया यहाँ, इससे यहाँ, इस तरह इसे आपने क्रॉस करवाना है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इनमें 9 ऐसे क्रॉस होंगे जो राउंड येलो होंगे, 3 ऐसे होंगे जो रिंकल्ड येलो होंगे, 3 ऐसे होंगे जो राउंड ग्रीन होंगे और एक ऐसा होगा जो रिंकल्ड ग्रीन होगी। ये इसकी क्या है नज़र आ रहा है ना हमें कलर और शेप, तो ये है इसकी फिनोटाइप 9, ठीक है। अब कितने जीन के अकॉर्डिंग देखें तो उसकी जीनोटाइप क्या निकली 9.3.3.1, सॉरी ये इसकी फिनोटाइप होगी PHENOTY। फिनोटाइप के वो खसूसियात जो नज़र आ रही हैं वो 9.3.3.1 मतलब राउंड येलो 9 इस तरह से ये लिखते हैं, ठीक हो गया। इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, समझ आ जाएगी, ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा फोकस देना पड़ता है। सीड फॉर राउंड शेप आर, कैपिटल आर डोमिनेंट हो गया तो इसने रिंकल्ड को शो ही नहीं होने दिया। सिमिलरली सीड फॉर कैपिटल वाई येलो, कलर डोमिनेंट हो गया, कैपिटल वाई डोमिनेंट हो गया तो जो स्मॉल वाई था वो शो नहीं हो पाया। अब हमने इसकी फिनोटाइप लिखनी है और जीनोटाइप। फिनोटाइप में वो लिखना है जो हमें नज़र आ रहा है, जैसे राउंड येलो सीड बने 9, राउंड ग्रीन बने 3, रिंकल्ड येलो बने 3, रिंकल्ड ग्रीन बने 1। ये हमें चीज़ें नज़र आ रही थी, उनका कलर नज़र आ रहा था, उनकी शेप नज़र आ रही थी, मतलब 9.3.3.1 ये क्या निकला है इसकी फिनोटाइप, ठीक हो गया। अब ये जो खसूसियात नज़र आ रही है इसके पीछे कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, जीन्स। अब जीन्स आपने वहाँ पे लिख देना है, जीनोटाइप कौन कौन सी निकल रही है, राउंड येलो की जितनी भी शेप्स आ जाएंगे वो यहाँ लिख लें, यहाँ से उठा के इस बॉक्स से पता चलेगा, ठीक है। लिख लें जीनोटाइप सारी ऐसे लिख लें। ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, अगर आप लोगों की क्यूरी हो तो काइंडली वो कमेंट में राइट डाउन कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली इन्हें रिकमेंड किया करें दूसरे स्टूडेंट्स को भी, ताकि वो भी अपनी कन्फ्यूजन्स दूर कर सकें। और अगर आपका कोई भी सवाल होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके क्वेश्चन के आंसर दे सकूँ। ओके, थैंक यू सो मच।